पिता परिवार का मजबूत स्तंभ है, परंतु इसकी अपनी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। परंतु परिवार, बच्चे, जिम्मेदारियां इन्हें अक्सर उनकी इच्छाओं से विरक्त और दगा करने पर, अपनी ही इच्छाओं का गला घुटने पर मजबूर कर देते हैं। सबका ख्याल रखती ये कहानी किसी एक पिता की नहीं, अपितु उस हर एक पिता की है जो अपने परिवार व बच्चों की जिम्मेदारियां निभाकर उन्हें काबिल इंसान बनाना चाहता है। इसके लिए कई बार वह अपनी इच्छाओं का गला घोट देता है। सतीश एक खूबसूरत गठीला नौजवान है जिसे नए नए मोबाइल, न्यू टेक्नोलॉजी से अवगत रहना अच्छा लगता है। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा सतीश बड़ी बड़ी इच्छाएं रखता है, परंतु मध्यम वर्गीय परिवार की अपनी एक मजबूरी होती है। वह ज्यादा लंबे पैर नहीं पसार सकते, वरना कहीं न कहीं से शरीर कहीं न कहीं से चादर के बाहर आ ही जाता है। इसीलिए चाह कर भी वह अपनी इंजीनियरिंग पूरी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसे मन मारकर एक छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ी। सतीश का विवाह हुआ। श्रीमती बहुत समझदार और वाणी की मृदुभाषी एवं सरल मिली। नाम सरला, उतनी ही सरल। कुछ साल के बाद सतीश के घर एक बेटे का आगमन हुआ। परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। सभी प्रेम पूर्वक जितना था उतने में ही सवर कर रहे थे और खुशी खुशी मिल बांट कर रहते थे। बेटा भी 5 साल का हो गया था। सतीश अपनी नौकरी से खुश तो था, परंतु परंतु पैसे कहीं न कहीं कम ही पड़ जाते थे। एक दिन पिता का देहांत हो गया। अब तो घर की सारी जिम्मेदारियां सतीश के कंधों पर आ गईं, वरना पिताजी भी थोड़ा बहुत तो कमा ही लेते थे। पिताजी को गए तकरीबन 6 महीने बीत गए थे। सुनो, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। और आप पिता? सतीश खुश तो बहुत हुआ, परंतु परेशानी थी। अभी खर्चे पूरे ही नहीं पड़ते थे। फिर आने वाले बच्चे का खर्चा, परंतु सब किस्मत के हवाले कर आने वाले बच्चे की खुशी में लग गया। मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। आज से मैं अपने आप से वादा करता हूँ सरला, मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर संभव कार्य करूंगा और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा, ताकि मेरे बच्चों को मेरी तरह भटकना ना पड़े। सरला को भगवान ने दोहरी खुशी से नवाजा। उसके घर में दो प्यारी प्यारी परियां आईं। सतीश भी बहुत खुश था। परियों के आने के बाद, बेटियों के आने के बाद एक दिन सतीश को एक नई कंपनी से फोन आया और सतीश को अच्छे वेतन पर वहां काम मिल गया। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, सतीश में जिम्मेदारियों का एहसास भी बढ़ता जा रहा था। बिना सोचे समझे एक पैसा भी नहीं खर्च करता था। एक बार जब सतीश को मासिक वेतन मिला तो उसका मन हुआ एंड्रॉयड फोन खरीदने का। वह अपने कीपैड वाले फोन से ऊब चुका था, तो पहुंच गया मोबाइल की दुकान में। एक मोबाइल भी पसंद आया। वह उस मोबाइल को उलट पलट कर देख ही रहा था, तभी सरला देवी का फोन आ गया। हाँ सरला, बोलो। कल सोनू के स्कूल की फीस भरनी है और मम्मी का चेकअप भी करवाना है। आप ज्यादा पैसे निकाल के ले आइएगा। ठीक है, चलो आता हूँ, कहकर सतीश ने फोन काट दिया और मोबाइल को मोबाइल दुकानदार की तरफ सरका दिया। बाद में आता हूँ, कहकर सतीश निकल गया। कुछ समय के लिए सतीश मोबाइल प्रेम भूल गया और फिर कुछ महीनों के बाद में सतीश की इच्छा इलेक्ट्रॉनिक डायरी खरीदने की हुई। वह फिर चल दिया और दुकान पर पहुंचा ही था कि उसके दोस्त का फोन आ गया। हेलो सतीश, मेरे पैसे लौटा दे यार, मुझे बहुत जरूरत है। 1-2 दिन में ही लौटा देना। ठीक है, ठीक, कहकर सतीश फिर मायूस होकर लौट आता है। उसे याद आता है 2 महीने पहले ही सरला को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए उसने कुछ पैसे अपने दोस्त से उधार लिए थे। सतीश फिर से मन मारकर काम में लग गया। फिर से उसे एक बार आकर्षक मोबाइल खरीदने का मन हुआ। वह फिर से दुकान पर पहुंच गया, मोबाइल भी पसंद कर लिया। वैसे ही सरला देवी का फोन आ गया। हेलो, सुनो, कहो क्या बात है। वो ना, तनु और मनु के कॉलेज वालों ने क्लास में लेने से उन्हें मना कर दिया है, क्योंकि उनकी फीस बकाया है ना, इसीलिए। ट्यूशन वाले सर भी पेमेंट करने के लिए बोल रहे थे। आप आते वक्त उनसे बात करते हुए आइएगा।
सतीश को बहुत गुस्सा आया, पर क्या कर सकता था। फिर से वापस लौट गया और दोनों बेटियों की फीस भरी। कुछ समय के बाद सतीश का मन फिर से मोबाइल खरीदने का हुआ। आज तो मैं मोबाइल खरीद के ही रहूंगा। अब तो बच्चों की फीस वगैरह सब जमा होकर ये पैसे मैंने बचाए हैं। और खुशी खुशी मोबाइल शॉप पर पहुंच गया। लेटेस्ट सभी मोबाइल देख डाले और नए ब्रांड का सभी फंक्शन वाला मोबाइल पसंद आ गया। खरीदने का भी मन बना लिया। एहसास हुआ यह 25 से 30 हजार का मोबाइल खरीद लूंगा, और कहीं घर में पैसे की तंगी या परेशानी हुई तो कहाँ से इंतजाम करूंगा। उसे अचानक से याद आया, इस हफ्ते तो उसकी दोनों बेटियों का जन्मदिन है। उन्हें भी तो कपड़े दिलाने हैं, केक भी तो लाना है, और फिर गिफ्ट भी। नहीं नहीं, मैं अपने शौक के लिए अपने बच्चों की खुशियों के साथ में समझौता नहीं कर सकता हूँ। पहले वह मेरी जिम्मेदारी है। यह शौक नहीं भी पूरा करूंगा तो क्या हुआ। जब इतने साल निकल गए तो और सही या ना सही, परंतु मेरे बच्चे कभी किसी खुशी के लिए मोहताज नहीं होंगे। इस बार सतीश भारी मन से नहीं, अभी तो खुशी खुशी घर लौट आया। अगले दिन ऑफिस से जल्दी आकर तीनों बच्चों को मार्केट ले जाकर कपड़े दिलाए, और माँ के लिए भी साड़ी ले आया। बच्चे अपनी पसंद का सामान लेकर खुश थे। उनके चेहरे पर आई खुशी को देखकर सतीश अपनी खुशी मना रहा था, और अपनी माँ के लिए लाई गई साड़ी को देखकर वह असीम सुख की अनुभूति कर रहा था। पत्नी सरला ने जब सामान देखा तो सतीश से बोली, 2 जोड़ी शर्ट आप अपने लिए भी ले आते। सभी शर्ट की कॉलर फट गए हैं। रोज रोज वही 4 शर्ट पहनकर ऑफिस जाते हो, मन भी भर गया होगा। अंदर से माँ भी चिल्लाई, इन बूढ़ी हड्डियों के लिए नई साड़ी की क्या जरूरत थी लल्ला। अब और कितने दिन जीना है। 100 बरस माँ। सतीश बोलते हुए कमरे में अंदर आए और माँ के गले लग गए। अभी तो बहुत साल तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, इतनी जल्दी जाने की बातें मत करो। और तुम दोनों दोनों के लिए कुछ नहीं लाया। सरला ने माँ के कदमों के पास बैठते हुए कहा, माँ जी, आपके चेहरे की खुशी, आपका अपनापन और आशीर्वाद, यही तो खुशी है हम दोनों की। कपड़ों का क्या है, कितने भी पहन लो, मन नहीं भरता है। तभी सतीश बोला, अब बच्चों की खुशी का वक्त है। माँ, ये खुश तो मैं खुश। कुछ साल के बाद सतीश के सभी बच्चे अच्छी जगह पर नौकरी पर लग गए। बेटा डॉक्टर बन गया। सतीश की मेहनत रंग लाई, और उनकी दोनों बेटियां आईपीएस ऑफिसर बन गईं। एक दिन तीनों बच्चे अपने घर आए, और सतीश का जन्मदिन था, इसीलिए उपहार भी लेकर आए। पापा, गिफ्ट खोलो ना प्लीज। हाँ बेटा। सतीश ने उपहार खोले। खोलकर देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये क्या बेटा। डिजिटल डायरी और 2 मोबाइल से सतीश की आंखें ढबढबा गईं। इन सब की क्या जरूरत थी बेटा। तीनों बच्चे एक सुर में बोले, जरूरत थी पापा, हमें पता है। आपने कितनी बार ही हमारे लिए अपने मोबाइल खरीदने और ना जाने कितनी इच्छाओं को मारा है। अब हमारी बारी है। आपने हमें इस लायक बना दिया है कि हम अपने माँ बाप की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। परंतु 2 मोबाइल का मैं क्या करूँगा। मम्मी, एक आपके लिए। पापा, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी तरह बन पाएं और घर वालों तथा देश जनहित में काम करें और आपका नाम रोशन करें। सतीश की आंखों में आज भी आंसू हैं, परंतु एक खुशी के आंसू हैं। उनको सरला की परवरिश पर नाज है। आज उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। वह 3 होनहार बच्चों का पिता जो है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यारी सी कहानी के साथ में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।